तो तुमने जब सबसे पहले अपना रैंक देखा तो तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एंड 10th में ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड, शायद जेई में आपको काफी हेल्प की हो जेई प्रिपरेशन में। 8th 9th 10th में पहले तो मुझे लगता है अगर कुछ तैयारी करनी ही है तो या तो आप आईक्यूजेस के लिए जा सकते, एक थोड़ा सा बेसिक से ऊपर का आइडिया हो गया था तो उससे जेई में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड जिस दिन आरएमओ का पेपर था उस दिन शायद इंडिया इंग्लैंड का एक क्रिकेट मैच था। पहले तो 9 10 तक कोई टॉपर या कुछ नहीं होता और वो आपको बिल्कुल। आईक्यू के इनसाइट्स के बिना नहीं आने का। तो 11th और 12th में जो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे थे। एक मेरा यही रहता है कि दिन में खेलने का रूटीन जरूर बनाइए। हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग बच्चा जुड़ा हुआ है, मेरठ का टॉपर वेदांश गर्ग। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 13 इन आईआईटी जेई एंड ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 35 इन जेई मेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बिग 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 कांग्रेचुलेशंस टू यू वेदांश फॉर थैंक योर यू सो मच। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो पहले तो भाई कैसा लग रहा है यार? थैंक यू सो मच सर। सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो सारी चीज़ें हो गई, अब अपना खाली बैठे हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया। मैं ना अभी वेदांश से इंटरेक्ट कर रहा था और वेदांश बड़ा ही यार मतलब बहुत औसम औसम सी बातें कर रहा था। बड़ा ही चंचल सा बच्चा है, इसकी बातें सुन के बड़ा मजा आया। तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों को भी बड़ा कुछ मजा भी आएगा और होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको वेदांश से मिलेंगी। एंड आई होप वेदांश आपको काफी अच्छे से इंस्पायर कर पाएगा पढ़ाई को लेकर, राइट? तो वेदांश भाई पहले तो ये बता, ऑल इंडिया रैंक 13 यार बहुत बच्चों का सपना होता है टॉप 20 टॉप 50 में आना। तो तुमने जब सबसे पहले अपना रैंक देखा तो तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर रैंक का तो लगभग आइडिया हो गया था, मतलब मैं 15 के वो मार्क्स पहले आ गए थे तो हाँ चलो ठीक रैंक है, का रैंक आइडिया हो गया आइडिया हो था जाता है। 15 के अंदर। पर जब सबसे पहले मार्क्स जोड़े थे तब लग रहा था कि बस मेरा एक, मैं शुरू से एक ही फंडा लेके गया था, 50 के अंदर आना है। 50 के अंदर, चलो बढ़िया। क्योंकि मतलब आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेनी है कुछ भी हो आईआईटी जाए। बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेना है। सही है, बढ़िया। और पेपर देने से पहले मतलब हम्म। जो भी तुमने प्रिपरेशन थी, जो जैसी भी तुम्हारी, तो उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तुम क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब तब लग रहा था कि यार विद इन 50 तो मैं निकाल लूंगा। वैसे अब तो जेई पेपर से मेंस की अगर रैंक मैं से काफी आइडिया लग जाता है। जेई मेन से एक्चुअली मुझे पता कोई आइडिया नहीं लगता। जेई मेन इज अ लक गेम। मतलब टॉप की रैंक्स में ये लक भी है। गेम होता है, जिसकी केमिस्ट्री आसान हम्म, आ गई वहाँ पे सारा हो जाता है। पर बिल्कुल। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर से एक दिन पहले जो मुझे लग रहा था, ऑन अ बैड डे अंडर 100, गुड डे अंडर 50, और अगर मतलब भगवान चाहते तो मैं 20 के अंदर 10 के अंदर ले आऊंगा। ग्रेट यार, गुड। तो भगवान ने आपका साथ दिया है ना? भगवान ने साथ दिया सही है। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वेदांश देख, आपकी जेई की जर्नी का तो बहुत लोगों ने बहुत बार सुन लिया है ना। इनफैक्ट मैं मतलब आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। वेदांश ने 8th तक स्कूल में ही रहता था, वो स्कूल में ही पढ़ाई करता था एंड इनफैक्ट क्रिकेट का बहुत शौक रखता है। 9th एंड 10th, 9th में उसने एनएसईजेएस की आईयूकेओजेएस की जर्नी स्टार्ट की थी एंड 10th में ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड। फिर 11th में वो कोटा चला गया था एंड ही स्टार्टेड हिज जेई जर्नी फ्रॉम 11th फ्रॉम कोटा, राइट? सो 10th तक आई गेस वेदांश आप मेरठ में ही रहते थे, राइट? यस सर। ओके। एंड 11th 12th आपने कोटा से की एंड वेदांश, तो मतलब आपको एनएसईजेएस या आईयूकेएम के बारे में कहाँ से कैसे क्या पता लगा एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? सर एनएससी सबसे पहले मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे वेदांतु के बारे में बताया था। मैं शुरू से ही थोड़ा ओके। सा एकेडमिकली इंक्लाइंड था। तो एक बार जब लगा कि चलो 8th क्लास आ गई है, तब मुझे पता चला था आईक्यूजीएस के बारे में, जूनियर साइंस ओलंपियाड। फिर उस टाइम कोविड का एरा चल रहा था, तो जब घर के बाहर नहीं जाए थे तो बहुत टाइम तक यही नहीं पता चला क्या करना है क्या करना है। फिर जब वेदांतु के प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तब मैंने उसमें 9th क्लास में एनरोल किया था अप्रैल में। 9 उससे अप्रैल पहले में, ओके। वेदांतु से मैं एसोसिएट हुआ था, मैंने 8th के एंड तक आते आते कुछ कुछ माइक्रो कोर्सेज लेने शुरू करे थे। ओके। एक्चुअली 2 साल होता है आईक्यूजीएस देने के, 8th और 9th। हाँ जी। तो जब 8th के रजिस्ट्रेशंस खत्म हो गए तो मुझे उसके बाद पता चला था क्या होता है, तो मैंने तब शायद उसका जो बिल्कुल एक फाइनल बैच होता है ना, कि एक हफ्ते पहले पूरा रिवीजन वगैरह हो रहा है, मैंने वो वाला बैच ज्वाइन किया था। उसमें कुछ ऐसा ऑलराइट। सच हुआ नहीं था, फिर मैंने 9 से पकड़ा था बैच प्रॉपर। तो मेजरली आपने आईयूकेएस की प्रिपरेशन 9 से स्टार्ट की एंड क्या रहा था फिर आईयूकेएस में? आई गेस यू मिस्ड बाय 1 मार्क, राइट? यस सर, आई मेरा एमएस 1 मार्क से मिस हो गया था। अरे यार। तो मतलब ठीक है, वेदांश का आईयूकेएस 1 मार्क से मिस हुआ, बट आई होप उस जर्नी ने काफी कुछ सिखाया होगा यार, आईयूकेएस की जर्नी ने। एंड फाइनली आईयूकेएस की जर्नी शायद जेई में आपको काफी हेल्प की होगी, जेई की प्रिपरेशन में।
ये सब उससे एक बेसिक मतलब इनसाइट क्लियर हो जाता है, यही पता चल जाता है कि सिलेबस क्या क्या है एटलीस्ट, एक मतलब पता चल जाता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ बिल्कुल। तो फिर नाइन्थ में मैथ्स ओलंपियाड की जगह आप बेसिकली आईक्यूजीएस में इंटरेस्टेड थे, एंड नाइन्थ में फिर आपने मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया था या पेपर दिया था नहीं, आईक्यूएम मुझे का? नाइन्थ में बिल्कुल एंड में पता चला। एक तो आई उस साल मुझे याद है 7 मार्च को मेरा बर्थडे होता, 6 मार्च को पेपर था और 7 को मेरे हाँ, फाइनल एग्जाम्स भी थे। 6 को ओके। एक ही दिन आई क्यू जे एस आई ओ क्यू एम सारी चीजें थी। इनमो का उस साल वो था कि आई क्यू जे एस और आई एन जे एस एक साथ लिखना है और फिर आई क्यू एम इनमो। तो इस वजह से फिर मैंने मैथ्स ओलंपियाड का पेपर नहीं भरा था, तैयारी भी कुछ नहीं करी थी आज सच, पर फिर पेपर भी नहीं भरा ओके, था क्योंकि पिछले दिन भी एग्जाम था, अगले दिन भी एग्जाम था स्कूल में, और ठीक सिक्स है। तो मार्च को आपने संडे था। मैथ्स हाँ, ओलंपियाड की प्रिपरेशन फिर आई 10th से स्टार्ट किया ना आईक्यूएम की? 10 तो से हाँ। 10th में फिर आप, आई गेस यू वर इन आईक्यूएम प्राइम बैच है ना? कौन से बैच में थे आप 10th में? पी आर एम ओ प्राइम बैच। प्री आरएमओ प्राइम बैच, हाँ। उस टाइम हाँ प्री आरएमओ प्राइम के नाम से था। हाँ हाँ। ओके, तो 23-24। ये बात है 10th की। ओके, तो तब आपका 10th में फिर आईक्यूएम में क्या स्कोर रहा? सर मेरे 10th में आए थे 16 मार्क्स। काफी कम थे भाई। हाँ, और 16 में भी वो थे जो 7 बोनस के हो गए थे। तो जनरली तुमने 9 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। जनरली बट 9 मार्क्स स्कोर मतलब किया क्या था। था, क्या हुआ था? प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए थे मैथ्स ओलंपियाड की, या क्या था? प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मतलब मैंने क्लासेस अटेंड आई गेस मैंने शुरू के बस 3 असाइनमेंट सॉल्व करे थे, बेसिक मैथ्स, नंबर थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज मैंने ओके, अच्छा कर लिया था, पता नहीं क्यों मुझे बाद में हाँ पता चला कि ये टॉपिक है जो उसमें भी आता है जेई में। हाँ, हाँ, ट्रू। सीक्वेंस सीरीज अच्छा कर लिया था ऐसा, क्योंकि क्या था, मैं यहाँ पे भी जेई फाउंडेशन के कुछ कोर्सेज से एसोसिएटेड था, तो यहाँ पे मतलब मैथ्स मेरठ में? मेरठ में, तो ओके, मैथ्स मेरा पार्ट टाइम की तरह था। मैथ्स को पार्ट टाइम करोगे तो इतना ही हाल होना है, उससे बढ़िया नहीं होने का। तो अच्छा, आप मेरे को ये बता, जितना भी आपने आईओक्यूएम के लिए प्रिपरेशन किया, क्या हम्म। आईओक्यूएम से जेन्युइनली कुछ जेई में हेल्प होती है, या मतलब बच्चे को 8 9th में जेई के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए, मैथ्स ओलंपियाड के लिए नहीं करना चाहिए? या अगर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा कुछ इस तरीके से पूछूं, क्या जेई के लिए कितने साल का एफर्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए? क्योंकि आपका ऑल इंडिया रैंक 13 आया है, डेफिनेटली मतलब दिस इज द ड्रीम जो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि भैया जेई में टॉप 20 टॉप 15 में रैंक आ हम्म। जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो क्या जेई के लिए हमें 3 साल, 4 साल, 2 साल, कितने साल जेन्युइनली चाहिए होते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज टिल 10th आई गेस आपने हम्म। जेई के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था आपने, नहीं किया था। जेन्युइनली अपनी प्रिपरेशन शायद 11 से स्टार्ट की थी। तो हम्म। आपके अकॉर्डिंग क्या, अगर कोई बच्चा 8 9th या 10th में, तो उसको क्या करना चाहिए? सर मैं जेई के लिए आई गेस 2 साल मोर देन सफिशिएंट है। मतलब 11 आप पहले से कितना भी पढ़ के चले जाएं, आपको वहां पे जीरो से स्टार्ट करना है, सारे मॉड्यूल पहले भी कर रखे हैं, दोबारा सॉल्व करने हैं। तो आई गेस पहले करने का कोई फायदा नहीं। और हमारे जब टीचर्स भी कहते थे ना कि जो तुम पहले पढ़ के आओ उसे मिटा लो, हम फ्रेश पढ़ाएंगे। तो ओके, जेई में उससे कोई नहीं होता। अच्छा, 8th 9th 10th में पहले तो मुझे लगता है अगर कुछ तैयारी करनी ही है तो या तो आप आई क्यू के लिए जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है। लाइक आई क्यू में ओसीएससी होना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, मैथ्स में ओसीएससी राइट, होना ट्रू, बहुत टफ है। बिल्कुल। पर अगर आईएमओटीसी होना, पर अगर मैथ्स मैथ्स की तरफ जाने से एक प्रोफाइल वगैरह कुछ नहीं होता, आपका दिमाग खुलता है। मतलब मेरे आईआईएम में 16 मार्क्स थे, पर उसके बाद पर मैंने थोड़ी सी नंबर थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज ये वाले टॉपिक्स कर रखे थे, ज्योमेट्री का भी एक थोड़ा सा बेसिक से ऊपर का आइडिया हो गया था, तो उससे जेई में बहुत हेल्प मिली। राइट, नहीं ये बिल्कुल सही बात कही आपने। एंड इनफैक्ट हम भी अपने बच्चों को ये कहते रहते हैं, जैसे विनाश आपका भी ना, मतलब यू डिडंट गो थ्रू आरएमओ और आईएनएमओ, आपका आईआईएम तक का ही सफर रहा था। बट अगेन मैथ्स ओलंपियाड को प्रिपेयर करके ना, शायद कहीं ना कहीं बच्चों का दिमाग बहुत अच्छे से खुल जाता है। एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स नॉट अबाउट कि हमें आईआईएम क्लियर करना है, आरएमओ क्लियर करना है, या फिर इनमो क्लियर करना है। आईआईएम की या मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन काफी कुछ सिखा देती है शायद बच्चों को, जिससे उनका दिमाग काफी अच्छे से खुल जाता है, एंड अल्टीमेटली वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, राइट? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अगर किसी बच्चे को कुछ करना ही है 8 9 10th में, तो आईक्यूजीएस इज वन ऑफ द ऑप्शन, एंड मैथ्स ओलंपियाड इज वन ऑफ द ऑप्शन। आईक्यूजीएस शायद कुछ बच्चों को जिनको नॉन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर हम्म। बनाना है, उनको कहीं ना कहीं बायो पढ़ने में थोड़ा सा इनर्शिया तो होता ही है। दे हाँ होता है। तेरा बायो कैसा था भाई 10th तक? मेरा हाउ सर वाज योर बायो बायोलॉजी? बेस्ट, मेरा बायो बेस्ट था।
मतलब अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की बात करूँ तो बायो बेस्ट था, क्योंकि अब वो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दिमाग लगाना है। अच्छा, जब हाँ। सिटिंग है नहीं तो मैं फिर दिमाग कैसे लगाऊंगा? बायो में है, एक बार टीचर ने समझाया और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, इतने में एग्जाम लिख दिया और पूरा हो जाता था। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को है ना एक वेदांश के रिगार्डिंग एक बढ़िया सी चीज बताना चाहूंगा। वेदांश 11th में आईओक्यू में इसका बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था। एंड जिस दिन आरएमओ का पेपर था उस दिन शायद इंडिया इंग्लैंड का एक क्रिकेट मैच था। तो ये भाई साहब वर्ल्ड कप पेपर मैच देने था। नहीं गए। इंडिया वर्ल्ड कप मैच था। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप था। और तो ये भाई साहब आरएमओ का पेपर ही नहीं देने गए, वर्ल्ड कप मैच मैच देखा। तो शौकीन है। सही है, बढ़िया है। तो अभी भी वेदांश क्रिकेट देखते हुए या अभी छोड़ दिया बिल्कुल? सर अभी मतलब मतलब अब तो मैं जेई की तैयारी में तो बस इंपॉर्टेंट मैचेस ही देखे। चैंपियंस ट्रॉफी पूरी देखी, बोर्ड के दौरान चल रही थी तो हाँ। खाली थे हम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी पूरी देखी, T20 में इंपॉर्टेंट मैचेस देखे थे, सेमीफाइनल फाइनल देखे थे T20 वर्ल्ड कप के। इंडिया में भी सही। मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी सारे जीत गए थे, बस वो एक ही मैच हार गए, वही खराब हो गया। वो देखा था तूने? वो देखा था, पूरा देखा था मैंने। उसी दिन मैं पिछले दिन ट्रेन से पहुंचा था कोटा दिवाली की छुट्टियों के बाद, और फिर मैंने वो पूरा मैच हाँ, देखा था। सही है। तो हम्म। विराज एक चीज बता यार, बहुत सारे बच्चे ना ये पूछते हैं कि जो ओलंपियाड्स हैं वो मेजरली टॉपर्स या जीनियस बच्चों के लिए होते हैं। तो क्या ऐसा है क्या, मतलब मैथ्स ओलंपियाड सिर्फ टॉपर्स के लिए ही होता है क्या, या जीनियस बच्चों के लिए होता है, या एक एवरेज बच्चे को भी प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर एवरेज बच्चे को करके तो और ज्यादा फायदा है। मतलब पहले तो 9-10 तक कोई टॉपर या कुछ नहीं होता, कंसेप्ट ही हम्म। कितने होते हैं, आप उसमें टॉपर क्या बोलोगे? पर इससे बिल्कुल। क्या होता है, इससे थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब जो एक कह सकते हैं ना, आप या तो यहाँ के कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए तो आईआईटी ठीक है, हम्म। आपने 2 साल पढ़ा रटा हो जाएगा। पर हम्म। जो रिसर्च वाले कॉलेजेस हैं, आई मस्ट से, लाइक फॉरेन में कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हो गए, यहाँ पर आईएसआई सीएमआई, इतने बढ़िया कॉलेजेस हैं, तो ये सब तो मैथ्स ही मांगते हैं। बिल्कुल। तो यस, बिल्कुल ट्रू कह रहे हो वेदांश। तो बेसिकली अगर आईआईटी के अलावा और कॉलेजेस हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, एमआईटी, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड है, या इवन हम्म। इंडिया में भी आईएसआई या सीएमआई है, तो उसमें तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं यार शायद एक अच्छा थॉट प्रोसेस जेई में भी हेल्प करता होगा। जेई एडवांस का मैथ्स में भी डेफिनेटली हेल्प करता होगा। उसमें जेई क्या? में, हाँ, जेई में हम्म। बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब एक तो सबसे पहली बात है, आजकल जो आईआईटी का पेपर आ रहा है, मतलब आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे, सबसे टफ मैथ्स ही आ रही है। बिल्कुल। और ये बच्चे को जहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि इसके नंबर काटने हैं, वो सबसे पहले मैथ्स में काटते हैं। सबसे टफ ट्रू मैथ्स आती है, ट्रू ट्रू। मतलब ऐसा हो गया कि 1.5 घंटा देना पड़ता है मैथ्स में 3 घंटे में से। तो पर अब जैसे सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस साल हाँ। बहुत सवाल आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पकड़ ली तो वो सवाल 2 मिनट के अंदर हम्म। सॉल्व हो जाएगा, और वो आपको बिल्कुल। आईक्यू के इनसाइट्स के बिना नहीं आने का। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं वेदांश। एंड इनफैक्ट ये चीज है ना, हम अपने बच्चों को भी कहते रहते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है, बट उससे जेई में काफी हेल्प मिलती है। चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या एट टाइम्स जब भी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन कैलकुलस में आते हैं वहां पर भी काफी हेल्प मिल जाती है, अगर यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से पता हो, या हमने एक अच्छी खासी एप्लीकेशन की हो। तो और इनफैक्ट फिर मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन, हाँ क्या बताओ क्या कह रहे पी हो? पी पीएनसी प्रोबेबिलिटी में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ये सब चीज़ें, आईक्यू की प्रिपरेशन। कभी कभी नंबर थ्योरी भी यूज आ जाती है। मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, कहीं पे भी अच्छा सवाल बनाना होता है ना, तो ये वाले टॉपिक्स ऑटोमेटिकली घुस ही जाते हैं सवाल के अंदर। इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हो वेदांश। हम्म। इनफैक्ट एक आईआईटी जेई के अच्छे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है ना मैथ्स ओलंपियाड यूज हो ही रहा होता है, अनलेस एंटिल वो कैलकुलस का क्वेश्चन है। कैलकुलस के अलावा जितने भी क्वेश्चन है, इवन अभी रिसेंटली जेई एडवांस से पहले आईआईटी कानपुर ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया था। उसमें भी हम्म। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन काफी अच्छा था, बिकॉज वो हम्म। कहीं ना कहीं ओलंपियाड बैकग्राउंड के ऊपर ही था। सही है। तो वेदांश अभी क्या प्लान है, मतलब आई एम वेरी श्योर आईआईटी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही ऑप्ट कर रहे होंगे। यस सर। तो अभी जैसे कॉलेजेस खुलने में तो लगभग एक महीना है, तो एक एक महीने तक महीना क्या है। करने वाले हो? 1 महीने तक अभी तो मतलब ऐसे ही खाली घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड करा वो चला लिया। ठीक है। तो 11th और 12th में जो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे थे, तो वो बैक टू सोशल मीडिया है। सही है, गुड, ग्रेट। तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स विदांश, क्या हॉबी है तुम्हारी, मतलब व्हाट डू यू लाइक? सर मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, मतलब आजकल स्विमिंग जाता हूँ। बाकी मैं जेई के दौरान तो टेबल टेनिस बहुत खेला है मैंने। ओके। ओके। बहुत ज्यादा खेला, सही मतलब है। मेरे से तो ज्यादा फील्डिंग में किसी ने नहीं खेला। हाँ हाँ। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वेदांश, अगर लेट से टाइम ट्रेवल अलाउड होता, या टाइम ट्रेवल हम कर पाते, तो हम्म। कोई एक ऐसी चीज जो टाइम ट्रेवल करके आप वापस जाके उसको रेक्टिफाई, उसको ठीक करना चाहोगे? हम्म।
क्या होगी नहीं, वो? बढ़िया बढ़िया हो गया सब। सब कुछ बढ़िया होता है। सब कुछ ठीक है। बढ़िया। बस तो एक एडवाइस हाँ, यही रहती है कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप एक सिस्टम से एसोसिएटेड हो तो उस सिस्टम को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। जो टीचर्स कह रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हेल्पफुल रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ग्रेट। हम्म। एंड एनीथिंग यू हैव थॉट आफ्टर आईआईटीज? कोई आईआईटी के बाद का प्लान? सर आईआईटी के बाद का प्लान मेरा है कि मतलब मैं थोड़ा सा ये कॉर्पोरेट साइड में जाना कम प्रेफर करूँगा। मेरा प्लान ओके। है या तो बिजनेस साइड में जाने का, बिजनेस साइड मे बी फादर्स मे बी माइन, या फिर ओके। कुछ मे बी उसके अभी आईआईटी में जाके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उनमें से देखते हैं क्या है। अभी तो मतलब उसमें तो एक तरह अभी से ऐसा कुछ नहीं कुछ सोचा। पता ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है। तो वेदांश, अगर इस टाइम पे मतलब कोई 8 9 10th में बच्चा है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे उसको? अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस साइड ऑप्ट करना चाहिए, उसको क्या आईआईटी जेई स्टार्ट कर देनी चाहिए, जेई की फाउंडेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या मैथ्स ओलंपियाड के लिए जाना चाहिए? अगर उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से वो हम्म। आईक्यूजीएस वाली साइड नहीं जाना चाहता, तो क्या मैथ्स ओलंपियाड वर्सेस आईआईटी फाउंडेशन, व्हाट ही शुड चूज? सर मैथ्स ओलंपियाड की साइड जाना चाहिए 100%। आईआईटी फाउंडेशन में क्या है, कोई फायदा नहीं होता। 11th क्लास में जब मैं गया था, मतलब मेरे साथ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पूरी कर रखी थी 11th 12th की। ओके। कोई फायदा नहीं हुआ, 2 साल बाद हमने भी कर ली। तो है मतलब ना। आपके अकॉर्डिंग इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ वो ठीक है, एक साल अगर आपसे आ गए तो अल्टीमेटली पेपर आपको 2 साल बाद देना है, तो तब तक एग्जैक्टली exactly। बड़े इजीली वो सारी चीजें और हो फिर जाती है। मैथ्स ओलंपियाड का फायदा ये है, आपको 11th में या 12th में कोई नहीं बताता कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ट्रू। और बिल्कुल। मैंने अपने साथ के टॉप 100 रैंकर्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो यार वेदांश। इनफेक्ट है ना, मतलब हम भी इस चीज पर बहुत स्ट्रेस करते हैं, मैथ्स ओलंपियाड से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, स्पेशली ज्योमेट्री के, नंबर थ्योरी के, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आ जाती है। इनफेक्ट आपने ना बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बताया एंड ये ट्रू है। बहुत सारे बच्चों को सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल के एरियाज की या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज का नहीं आइडिया होता। एंड मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टॉप 100 रैंकर्स भी उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज में, क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ उन्होंने चीजों को सॉल्व नहीं किया होता है। एंड इनफेक्ट बहुत सारे बच्चों को, जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, बहुत सारे बच्चे शायद उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाँ। उस तरीके से बच्चों ने सोचा नहीं होता है। तो ट्रू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 9 10th का टाइम है ना जो होता है, काफी अच्छा टाइम होता है एंड इस टाइम पे बच्चे को अपना दिमाग जरूर खोलना चाहिए। खोलना एंड चाहिए। हो सके तो आई वुड से मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन सिर्फ आईआईपी या आरएमओ या आईएनएमओ को क्लियर करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट टू एंजॉय द जर्नी, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी है एंड एक लॉजिकल माइंड डेवलप करना है। एंड इनफैक्ट वेदांत, शायद तेरे को भी ध्यान होगा, हम अपने बैचेस में भी है ना काफी सारे पजल्स कराते होते थे। ध्यान है तेरे को? कोई यस सर। कोई एक पजल याद है कुछ? कोई अच्छा मुझे इंस्टेंस? पजल बिल्कुल बेसिक, फर्स्ट फर्स्ट बेसिक मैथ्स की क्लास में आते, जब जैसे 4 नंबर लिख दिए थे और इन्हें अरेंज करके हाँ कोई पर्टिकुलर नंबर बनाना है। हाँ, वो 1346 था और उससे हाँ हमने हाँ 24 बनाना होता है। हाँ, ये ऐसा बड़ा कुछ याद है मुझे। और हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये यूज कर सकते हाँ होते हैं। हाँ 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 हाँ, इस ये, टाइप हाँ की बिल्कुल सही कह पजल्स रहे याद हैं, है ये मुझे। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिससे जनरली मैं अपना सेशन स्टार्ट करता होता था। तो हम्म। सही है, गुड है। बट हाँ, मतलब जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 1346 का यूज करके हमें 24 बनाना होता है और कहने को ये सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करनी है। एंड इनफैक्ट क्या मतलब, एक 4th 5th क्लास का बच्चा आइडियली इसको कर पाना चाहिए। कर बट पाना इसमें चाहिए। भी बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स हम्म। सोचना पड़ता है। जनरली बच्चे नहीं कर पाते, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के बच्चे नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। बिकॉज बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सही है, बिल्कुल सही है। तो विराज, अपनी जर्नी को अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? इन 3 वर्ड्स सर ओनली। सॉरी, जर्नी को 3 वर्ड्स में। नहीं, हाँ, अभी तक की जितनी भी तुम्हारी एकेडमिक जर्नी है। आई मस्ट से फॉलो द टीचर्स। फॉलो द टीचर्स, ओके। एंड विराज, इफ या फिर नॉट इंजीनियरिंग, व्हाट फील्ड ऑल्टरनेट, यू माइट हैव सेलेक्टेड? उसके लिए सर पिछले वाले के लिए, या फिर ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि लर्निंग इज एंजॉय। Learning should be interesting, learning should be enjoyable, then only you'll be able to excel in it.
Perfect, बिल्कुल। हम्म तो if not engineering, Vinas, then what else you could have chosen? सर अभी भी इंजीनियरिंग है नहीं, मतलब इंजीनियरिंग तो एक डिग्री है, हम्म, इंजीनियरिंग को मैं कितना अप्लाई करूंगा वो मुझे वहां पे जाके पता चलेगा, अभी कंफर्म नहीं है। okay. And one advice to all the viewers जो अभी ये सेशन देख रहे हैं, कुछ एक फाइनल एडवाइस फ्रॉम योर साइड। एक मेरा यही रहता है कि दिन में खेलने का रूटीन जरूर होना ही है। यस, मतलब ट्रू ट्रू। अगर कोई सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहा तो भैया पढ़ लो, और सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में खेलने का 1 घंटे का रूटीन कुछ जरूर होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। तो विराज कहना चाह रहे हैं हम्म, भैया, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ लो, और अगर पढ़ रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा खेल भी लो, है ना? खेल भी लो, वो बिल्कुल जरूरी सही, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ। तो क्योंकि आप अपनी पाँच जेई छः की जर्नी घंटे में या प्री जेई की जर्नी में रेगुलर बेसिस पर खेलते थे? जेई में तो हाँ आपने बताया बिल्कुल, आप टेबल टेनिस काफी खेलते थे, हाँ हाँ हाँ। तो प्री जेई भी टेबल टेनिस चलता था 8 9 10 में, या कुछ और गेम नहीं, खेलते थे? वहाँ पे कोटा में और कुछ नहीं था, टेबल टेनिस मिला था तो बस वही खेला। यहाँ पे तो मतलब और कुछ भी, साइकिलिंग कर ली, दोस्तों के साथ घूम फिर आए, बीच में फुटबॉल खेल लिया। सही है, तो बड़े फन लविंग लग रहे हो यार आप विनाश। आई हाँ एम जी, वेरी हाँ श्योर जी। आईआईटी बॉम्बे में जाकर आप धमाल मचाने वाले हो। सही है। थैंक यू। तो विनाश आपके साथ आईआईटी बॉम्बे में भी इंटरेक्ट करते रहेंगे, ठीक है? हाँ एंड जी, हम हाँ जी। कोशिश करेंगे जो जूनियर्स हैं, जो अभी मतलब हमारे इंटरनल बच्चे हैं, उनके साथ भी आपका कोई सेशन रखे, ताकि उनको भी हम्म, सीखने को काफी कुछ मिले, राइट? तो स्टूडेंट से टीचर की जर्नी भी होपफुली आपको मजेदार लगेगी। राइट। ऑल राइट हाँ। वेदांश, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, ओके, थैंक यू एंड सर। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक